ये क्वेश्चन कॉमनली तभी पूछा जाता है जब कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा होता है, या आप में से कुछ लोग 2-3 महीने एसपीएम में पढ़ चुके होते हो, तो ये बात पूछा जाता है कि सर रिवाइज कैसे इफेक्टिवली करना है। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, और एक चैलेंज आप सबके लिए आने लग जाएगा कि कैसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, एग्जाम आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो कैसे बेस्ट तरीका क्या होता है रिवाइज करने का। तो देखिए, बेस्ट तरीका रिवाइज करने का जो होता है उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला बेसिक स्टेप, आपने जो ये कंप्लीट अपने फुल नोट बनाए हैं ना, जो भी क्लास में आप लिख रहे हो, आप कभी भी इनको पूरा का पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ते रहोगे बार बार तब रिवीजन होगा, तो ये टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप होती है कि इन नोट्स को जो आपने बनाए हैं, इनको आपको रिड्यूस करना पड़ता है, रिड्यूसिंग योर स्टडी मटेरियल। अब ये रिड्यूसिंग योर स्टडी मटेरियल का मीनिंग क्या है? तो इसमें ये नहीं है कि हम इसको एक सेपरेट कॉपी में लिखें, रादर तरीका ये होता है इसमें से काम की बात रिवाइज करें। तो उसका तरीका ये करोगे आप कि आप हाइलाइटर से आप अपने जो काम के वर्ड है ना, वो आप हाईलाइट कर दो। सो यू जस्ट हैव टू डू इज हाईलाइट यूजफुल कीवर्ड्स। जैसे जब आप पढ़ोगे, लेट्स से मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में मैंने आपको इतने सारी स्लाइड्स में समझाया कि जेट स्ट्रीम्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी सारी बातें बताई, ये बताया फिर ये बताया, खूब सारी स्लाइड्स में बहुत कुछ जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताता रहा मैं, है ना। काम की बात क्या निकली? तो काम के तो बस इतने ही कीवर्ड निकले ना कि जेट स्ट्रीम हाई स्पीड अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, मियांडरिंग पाथ है, फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेल है, फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इन द अपर ट्रोपोस्फियर इन द ट्रॉपिकल एंड द पोलर एरियाज, है ना। कहाँ बनती है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेल। इतनी बातें निकली काम की, तो जहां जहां वो काम की बात लिखी है उसी को हाईलाइट कर दो, पूरा पूरा मत पढ़ना अगली बार। और ये कब करोगे? तो इसके लिए आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप ये करते हो कि सपोज अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ओरिजिनली क्लास में 50 आवर लगे, तो आप क्या करते हो? आप इस सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो हाफ टाइम में। हाफ टाइम रिवीजन टेक्निक इसे बोला जाता है कि अगर ओरिजिनली क्लास में सब्जेक्ट पढ़ने में 50 घंटे आपने लगाए, जैसे ज्योग्राफी पार्ट है 25 क्लासेस 50 आवर्स लगते हैं, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब खुद से रिवाइज करोगे तो इसे हाफ टाइम 25 आवर में आप रिवाइज करोगे, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक, इसमें आप कैसे रिवीजन करते हो? तो इसमें आप मल्टीपल स्टेप्स लेते हो। पहला, जब रिवाइज करोगे आप क्लियरली हाईलाइट वाला पार्ट करोगे, कि आपको पता होना चाहिए कि मेन चीजें क्या है, उसको हाईलाइट करो, अदरवाइज पूरा पूरा करने जाओगे नहीं हो पाता है टाइम पर। ठीक, दूसरा, आपको एक ट्रिक करनी होगी, आपको हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। ये मत ट्राई करो सारे कर लो एक ही बार में, नहीं, टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक से 5 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, वही करो। मैंने आपको बोला था एमसीक्यू कंपाइलेशन खरीद लो, है ना, प्रीवियस ईयर का। मैंने आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे ही दिए हैं सारे के सारे। मैंने आपको चैट जीपीटी से भी एमसीक्यूज करना सिखाया था कि देखो चैट जीपीटी से भी हो सकते हैं। विचएवर वे यू आर कंफर्टेबल, जैसे आपसे बन रहा है, आप कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करो उससे। और पहला तरीका ये होना चाहिए कि जब कॉपी खोली, हाइलाइटर से हाईलाइट करा, रिवाइज करा, तुरंत उसके बाद एमसीक्यू लगाओ। टॉपिक खत्म, एमसीक्यू, टॉपिक खत्म, एमसीक्यू, टॉपिक खत्म, एमसीक्यू, विद द गोल कि कुछ भी हो जाए आप इस पूरे पार्ट को 25 आवर्स से ज्यादा डिनोट नहीं करोगे। अब इसको आप 10 डेज में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि 2.5 आवर रिवीजन पर डे, आप ऐसे कर सकते हो कि 2.5 आवर रिवीजन पर डे। और इसमें कैसे कर लो? तो इसमें ऐसे कर लो कि जनरली अगर जो 2 क्लास का कंटेंट होता है उसको एक सिटिंग में खत्म कर लो। आपने तो लिखा हुआ है कॉपी में 2 क्लास में क्या क्या हुआ है, एक एक सिटिंग में खत्म करते जाओ उसको, कि 2 क्लास को एक बार में बैठ के रिवाइज करना है। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट राउंड रिवीजन। बट सिर्फ एक रिवीजन से काम नहीं बनता है, अब होता है सेकेंड राउंड रिवीजन। ये जनरली फर्स्ट राउंड रिवीजन खत्म करने के 1 वीक बाद ही करना।
सेकेंड राउंड रिवीजन में अब आप टाइम और रिड्यूस करते हो, तो ये होता है हाफ द प्रीवियस टाइम। दैट मीन्स अगर 25 आवर्स में था तो ये होगा 12.5 आवर्स में। और ये तभी हो सकता है अगर आपने प्रीवियस टाइम में हाईलाइट करा है और एमसीक्यू लगाए हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो ये नहीं हो पाएगा आपसे। सो ये टेक्निक आप फॉलो करो। इसके बाद का जो होगा, जैसे फोर्थ फिफ्थ रिवीजन जो होगा, उसमें आप हाफ टाइम कर नहीं पाओगे। जनरली थर्ड टाइम के बाद में टाइम को हाफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी आप रिड्यूस करते हो। जैसे 12.5 आवर को रिड्यूस करके मे बी आप 10 आवर कर लोगे, 9 कर लोगे, 8 भी कर सकते हो अगर बहुत अच्छे से याद है, बट उसके बियॉन्ड आपसे रिड्यूस नहीं हो पाएगा। सो हाफ टाइम रूल चलता है टिल थर्ड, जो फर्स्ट स्टडी, सेकेंड और थर्ड तक। थर्ड के बाद से हाफ टाइम नहीं हो पाता है आपसे। तो इस तरह से आप रिवाइज करोगे, चीजें होती जाएंगी। एक और चीज होगी, जब आप यहां पर एमसीक्यूज लगाओगे ना, तो इस एमसीक्यू में बहुत बार आपको कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। आपको ये वैल्यू एडिशन भी करना होगा अपने ही नोट्स में। याद करो, जब मैंने क्लास में बताया था नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैंने बोला था थोड़ी एम्प्टी स्पेस लीव करना। क्या आपको ये बात याद है? तो वो एम्प्टी स्पेस में वैल्यू एडिशन करो, जाके लिखो एडिशनल बातें जो आपको पता चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने आपको कंपाइलेशन दिया है, जाके उसमें से निकालिए नई बातें क्या है जो मैंने क्लास में नहीं बोली है बट आपको दिया है। अब आपको लिखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। नहीं लिखोगे तो वो स्पेस आपकी वेस्ट हो रही, क्या करोगे फिर उसका? कुछ तो एडिशनल काम करना पड़ेगा ना। सिर्फ वही बातें रिवाइज करोगे, नो डाउट अच्छी चीज़ है, वही बातें रिवाइज कर रहे हो, लेकिन अगर कंपटीशन में थोड़ा सा एज चाहिए दूसरों से ऊपर, तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सो ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रिवीजन। अब इसमें दो बातें अभी भी मिसिंग हो रही हैं। पहला, आंसर राइटिंग, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि मैंने अभी जिस सब्जेक्ट की बात करी है ज्योग्राफी, इसमें आंसर राइटिंग का स्कोप उतना नहीं है। देयर आर अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एथिक्स अगर आप करोगे तो उसमें तो आपको आंसर राइटिंग के ही साथ में रिवाइज करना पड़ रहा होता है। यहाँ पर उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग का स्कोप नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं करी है। दूसरी जिस चीज़ के बारे में मैंने बात यहाँ पर नहीं करी है, वो ये कि सब्जेक्ट को रिलेट करना आपस में, इंटीग्रेशन, ये मैंने बात अभी नहीं करी है। बट बिकॉज आप लोग बिगिनर हो, मैं आपको इंटीग्रेशन वाली बात बता भी नहीं सकता हूँ अभी। वो तभी हो सकती है जब कम से कम आप 6 महीने पढ़ लोगे, तब मैं इंटीग्रेट करना, करंट अफेयर्स को इनपुट करना, वो सारी बातों के बारे में बात कर पाएंगे। बिगिनर लेवल पे रिवीजन ऐसे ही होता है, पढ़ते हैं, हाफ टाइम में रिवाइज करते हैं, एमसीक्यूज लगाते हैं, ये स्टेप आपको फॉलो करनी चाहिए।